वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समा अकेडमी। समा अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक यानी क्लास 12 के MCQ टाइप्स क्वेश्चन। द लास्ट लेसन स्टोरी के MCQ टाइप्स क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं द लास्ट लेसन के MCQ टाइप क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन के ऑथर कौन है यानी लेखक कौन है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैन ऑस्टिन, रविंद्रनाथ टैगोर, अल्फोंसे डाउडेट या नन। इनमें से जो अपना आंसर होगा द लास्ट लेसन के ऑथर है अल्फोंस डाउडेट यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्फोंसे डाउडेट फ्रॉम वाज विच कंट्री। अल्फोंसे डाउडेट वॉज फ्रॉम विच कंट्री। अल्फोंसे डाउडेट है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं यानी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं यानी थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सेस। यानी एल्सेस के लोगों द्वारा किन चीजों को हल्के में लिया जा रहा था, यानी व्हाट आर द थिंग्स बीइंग टेकन फ्रॉम ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सेस, यानी एल्सेस के लोगों द्वारा किस चीज को हल्के में लिया जा रहा था। टीचर्स ऑफ द स्कूल, फर्स्ट टीचर्स ऑफ द स्कूल, सेकेंड टाइम एंड स्कूल, थर्ड पीपल अराउंड, नेक्स्ट मनी एंड पावर। यानी टीचर्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के शिक्षक को, टाइम एंड स्कूल यानी समय और स्कूल को, नेक्स्ट पीपल अराउंड यानी आसपास के लोगों को, या फिर पैसा और शक्ति को। यानी इसका जो ऑप्शन है वो टाइम एंड स्कूल हो जाएगा, यानी समय और स्कूल को लोग वो किस में ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच टेंडेंसी। यानी जो स्टोरी द लास्ट लेसन है वो मानव प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है, यानी मानव की किस प्रवृत्ति के ऊपर प्रकाश डालती है। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन है मेल चेविनिज्म, नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन, थर्ड क्रेज, नेक्स्ट कावर्डाइस। तो जो मेल चेविनिज्म है इसका अर्थ होता है पुरुष अंधराष्ट्रवाद, या क्या पुरुष अंधराष्ट्रवाद को यानी हाईलाइट करता है वो, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन को यानी विलंब को, या फिर साहस को, या फिर कायरता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोक्रेस्टिनेशन यानी विलंब को। किसको करता है, विलंब को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। यानी जो लास्ट लेसन है वो किसका प्रतीक है, यानी किस चीज को वो सिंबलाइज करता है। तो फर्स्ट है लॉस यानी किसी नुकसान को, हानि को, लॉस ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की हानि को, या फिर लॉस ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के नुकसान को, या फिर नेक्स्ट है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम यानी भाषा और स्वतंत्रता के नुकसान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम यानी भाषा और स्वतंत्रता के नुकसान को क्या करता है, सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। यानी जो लास्ट लेसन है, जो अंतिम पार्ट है, वह क्या सिग्निफाई करता है यानी क्या दर्शाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चेंज द पावर यानी शक्ति का परिवर्तन, नेक्स्ट है चेंज द गवर्नमेंट सरकार का परिवर्तन, नेक्स्ट चेंज लाइफ यानी जीवन में परिवर्तन, या फिर चेंज ऑफ टीचर्स यानी शिक्षकों में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेंज इन लाइफ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज। यानी खिड़कियों के नीचे मार्चिंग करते हुए सैनिक क्या दर्शा रहे हैं, यानी व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। यानी वो क्या दर्शा रहे हैं, जो मार्चिंग खिड़कियों के नीचे जो मार्चिंग कर रहे हैं सोल्जर्स, वो क्या किसको शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है द डान ऑफ पर्सिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल यानी फ्रांसीसी लोगों की हार में पर्सिया की सुबह, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है द डिफीट ऑफ पर्सिया यानी पर्सिया की हार, नेक्स्ट है द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच यानी फ्रेंच की जीत, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द डान ऑफ पर्सिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल यानी फ्रांसीसी लोगों की हार में पर्सिया की सुबह। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लोरेन।
यानी अल्सेस एवं लोरेन जिलों में केवल जर्मन पढ़ाने के आदेश कहाँ से आए थे, यानी आदेश कहाँ से आए थे, तो कहाँ से आए थे, फ्रांस से या फिर लोरेन से या बर्लिन से या न्यूजीलैंड से। तो इसका सही आंसर जो आदेश आए थे वो बर्लिन से आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाट डज इफेक्ट द स्टोरी अबाउट, व्हाट डज द इफेक्ट द स्टोरी अबाउट, यानी यह कहानी किस प्रभाव के बारे में, यह कहानी है वो किस के बारे में बोलती है, किसके बारे में अपने को दर्शाती है, यानी पावर, मनी, ट्रांजिशन, पीपल। तो किसको शो करती है ये, यानी पावर को, शक्ति को नहीं करती, मनी यानी पैसा धन को नहीं करती, लोगों को नहीं करती है, किसको करती है, ट्रांजिशन को यानी संक्रमण को करती है, किसको, संक्रमण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज फ्रेंच रेल्यूटेंट गो टू स्कूल, यानी फ्रेंच स्कूल जाने के लिए अनुत्सुक क्यों होता है, यानी वो मनमानी क्यों करता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, किस कारण, वांटेड टू एंजॉय वार्म एंड सनलाइट, क्या वह है, यानी गर्म धूप का आनंद लेना चाहता है, या वांटेड टू बी सी सोल्जर्स ड्रिल, क्या वह सोल्जर्स की ड्रिल देखना चाहता है, अभ्यास देखना चाहता है, या फिर वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, या फिर बाहर जाकर आनंद उठाना चाहता है, या लेसन है पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड, यानी क्या उसका लेसन है जो पार्टिसिपेट का वो उसे प्रिपेयर नहीं होता, याद नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी जो उसका लेसन जो उसको दिया गया था वो उसका प्रिपेयर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग स्कूल, यानी वो वहां स्कूल जाकर क्या मतलब पहुंचकर क्या देखता है, कौन, यानी फ्रेंच के कह रहा है फ्रेंच ने स्कूल पहुंचने पर क्या पाया, उन्हें उसे ऐसा कुछ नया क्या लगा, पीपल वर डांसिंग, लोग क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, स्कूल वाज क्लोज, स्कूल बंद था, पुलिस पेट्रोलिंग यानी पुलिस गश्त कर रही थी, या फिर स्ट्रेंज क्वाइटनेस, उसे क्या, उसे अजीब तरीके की शांति दिखाई दी। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी स्ट्रेंज यानी विचित्र तरीके की, यानी जो पहले जो स्कूल जाता था तो उसे इस तरीके का माहौल उसे यानी स्कूल में देखने को नहीं मिला, जिस दिन वह स्कूल गया तो उसे ये माहौल मिला, यानी एक विचित्र तरीके की शांति थी वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास, यानी कक्षा में पिछली बेंचों पर किसने कब्जा जमा लिया था या किसने कब्जा कर लिया था, यानी वीक स्टूडेंट्स ने, जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं वो पीछे बैठे थे, या फिर शिक्षकों ने, टीचर्स ने, या मॉनिटर्स ऑफ द स्कूल या स्कूल के मॉनिटर ने, या फिर विलेज एल्डर्स ने, यानी जो गांव के जो ग्रामीण लोग थे यानी जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उन्होंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलेज एल्डर्स, यानी वहां पे उस बेंचों पे यानी बेंचेज के ऊपर लास्ट बेंचों पर किसने कब्जा जमाया था, विलेज एल्डर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है, व्हाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड, यानी फ्रेंच सरप्राइज्ड क्यों हुआ था, क्या वजह थी कि फ्रेंच सरप्राइज्ड हुआ था, यानी आश्चर्यचकित हो गया था। तो इसका ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द विलेज एल्डर्स, यानी गांव के बुजुर्गों के कारण, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, या फिर जो पुलिस गश्त कर रही थी उसके कारण, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, या फिर छात्रों के बिहेवियर के कारण, या बिकॉज ऑफ एम हेमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, यानी एम हेमल के दयालु और विनम्र व्यवहार के कारण, यानी फ्रेंच क्यों सरप्राइज हुआ था, आश्चर्यचकित क्यों हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ एम हेमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर के कारण, वो क्या हो गया था, आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, यानी फ्रेंच को पछतावा और उदासी क्यों महसूस हो रही थी, यानी क्या वजह थी ऐसी जिसके कारण उसको उदासी महसूस हो रही थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर रीचिंग लेट, क्या वह स्कूल लेट पहुंचा इसलिए, फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, क्या उसे जो पार्टिसिपल्स याद नहीं था उसके कारण, फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के चेंज होने के कारण, या फिर फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, या फिर मदर टंग अपनी मातृभाषा नहीं सीखने के कारण। तो उसे जो रिग्रेटफुल हो रहा था, जो पछतावा हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभाषा नहीं सीखने के कारण हो रहा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, whom did M. Hamel blame for not sending students to school, यानी जो एम हेमल ने छात्रों को स्कूल न भेजने के लिए किसे दोषी ठहराया था, यानी एम हेमल ने स्कूल न भेजने के लिए किसे दोषी ठहराया था।
पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को या फिर वॉचमैन को, तो उसने दोषी यानी स्कूल न भेजने का दोषी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को, यानी ऑप्शन ए, यानी उसको दोषी ठहराया था। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डिड होसर ब्रिंग, यानी होसर क्या लाए थे, होसर क्या लेके आए थे? स्वीट्स लेके आए थे, मिठाइयाँ लेके आए थे, चिल्ड्रंस या बच्चों को लेके आए थे, या फ्रेंड्स को, या फिर ओल्ड प्राइमर को, यानी जो होसर थे वो क्या लेके आए थे? ओल्ड प्राइमर। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट एम हैमल रूलर एंड क्रैकीनेस, यानी किस वजह से फ्रांस एम हैमल के शासक और कर्कशता को भूल गए, यानी किस कारण वो उसकी कर्कशता, यानी जो एम हैमल की कर्कशता थी या जो उसका शासक था, किस कारण भूल गए? पुलिस पेट्रोलिंग के कारण, या पुलिस गश्त कर रही थी उसके कारण, या स्ट्रेंज क्वाइटनेस जो एक अजीब तरीके की शांति थी उसके कारण, या फिर बशल ऑन द स्ट्रीट्स, या फिर जो गलियों के अंदर जो हलचल थी उसके कारण, या फिर द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, या फिर द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, यानी उसके जाने का विचार। तो फ्रांस फॉरगेट एम हैमल रूलर किसके कारण? द आइडिया ऑफ हिज गोइंग वे, अवे के कारण क्या था? वो कर्कशता भूल गया था। कौन? फ्रांस। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल, यानी एम हैमल ने कितने वर्षों तक स्कूल में सेवाएं दी थी? 20 ईयर्स, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो एम हैमल ने उस स्कूल के अंदर 40 वर्ष तक क्या दी थी? अपनी सेवाएं दी थी। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं। वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन, यानी पेरेंट्स है जो माता पिता है अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? सेंड देयर चिल्ड्रन कहाँ भेजते हैं? स्कूल में, कोचिंग करने के लिए, फार्म्स एंड मील्स के अंदर, मूवी देखने के लिए। तो वो गांव के जो लोग होते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके, जो माता पिता है बच्चों के, वो बच्चों को फार्म्स एंड मील्स के अंदर भेज देते हैं, यानी खेतों और मीलों के अंदर। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू फार्म्स एंड मील्स, यानी वो उनके पेरेंट्स उनको फार्म्स एंड मील्स के अंदर क्यों भेजते हैं, यानी किस कारण, क्या कारण है ऐसा जो उनको वहां पर भेजते हैं? टू प्ले, खेलने के लिए भेजते हैं, टू मीट फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, टू मीट रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, या फिर टू अर्न मनी, यानी पैसा कमाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है टू अर्न मनी, यानी पैसा कमाने के लिए वो अपने बच्चों को वहां पे भेज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट हैमल इन स्कूल, यानी वो गांव के जो लोग हैं वो एम हैमल से मिलने स्कूल क्यों आए, यानी क्या कारण था ऐसा कि वो एम हैमल से मिलने के लिए स्कूल में आए थे? टू कंप्लेन, कोई किसी की कंप्लेन करने के लिए, टू से गुड बाय, या फिर एम हैमल को गुड बाय बोलने के लिए, या फिर टू गॉसिप, या कोई गपशप करने के लिए, या टू शो ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता दिखाने के लिए। यानी एम हैमल से गांव वाले स्कूल में किस कारण मिलने आए थे? तो टू शो ग्रेटिट्यूड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टू शो ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाई डिड मिस्टर एम हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल, एम हैमल फ्रेंच भाषा को सबसे सुंदर क्यों कहते हैं, यानी फ्रेंच भाषा सबसे सुंदर ऐसा क्यों कहा एम हैमल ने? तो इसके ऑप्शंस है, बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट, बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि यह सबसे स्पष्ट और तार्किक थी। नेक्स्ट है, बिकॉज इट वॉज द नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि यह उनकी मूल भाषा थी, यानी नेटिव लैंग्वेज है। बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, क्योंकि यह लोग फ्रांस से थे, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, यानी लॉजिकल, क्योंकि यह सबसे स्पष्ट और तार्किक लैंग्वेज थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द स्कूल डे, फॉर द स्कूल डे, यानी उस दिन स्कूल में फ्रेंड्स के को क्या तैयार करने की होने की उम्मीद थी, यानी क्या तैयार होने की उम्मीद थी। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल द डे, यानी स्कूल के दिन उस क्या सॉन्ग यानी गाना तैयार करना था, डांस यानी कोई नाच गा था, या ऐसे राइटिंग थी यानी, या फिर पार्टिसिपल्स यानी उसे फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स
याद करने के लिए दिए गए थे, यानी पार्टिसिपल्स यानी प्रतिभागी, यानी वो कहा गया था कि प्रिपेयर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड व्हाट की डू द हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हेमल। यानी जो जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, यानी व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो उनके पास जेल की यानी चाबी होती है। क्या होती है? व्हाट की डू द हैव टू प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हेमल। एम हेमल के अनुसार उनके पास क्या होती है? चाबी होती है। तो इसके आंसर है द बिहेवियर, यानी उनका व्यवहार, पावर यानी शक्ति, या अग्रेसिवनेस यानी आक्रामकता, या मदर टंग, यानी उसकी जो चाबी होती है किसे कहा गया है? मदर टंग को कहा गया है, उनकी मातृभाषा को। किसे कहा गया? मातृभाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। यानी फ्रेंच ने क्या देखा जो उस दिन असामान्य था, यानी अनयूजुअल था। ऐसा क्या देखा उसने? क्वाइटनेस इन द स्कूल, यानी स्कूल में शांति। सोल्जर्स इन द स्कूल, यानी सैनिकों को स्कूल में। क्राउड इन स्कूल, यानी स्कूल में भीड़, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी सभी। तो उसने उस दिन फ्रेंच ने एक ऐसी असामान्य जो चीज देखी थी वो थी क्वाइटनेस इन द स्कूल, यानी स्कूल के अंदर शांति। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। यानी उस दिन बुलेटिन बोर्ड में क्या रह गया था, यानी ऐसा क्या रह गया था, यानी ऐसा उसके ऊपर क्या चस्पा किया गया था उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। उस स्कूल में बुलेटिन बोर्ड के ऊपर ऐसा क्या चस्पा किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है टीच ओनली फ्रेंच, यानी यहाँ पे केवल और केवल क्या पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच। स्पीक ओनली इंग्लिश, और केवल और इंग्लिश बोली जाएगी। टीच ओनली जर्मन, केवल क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। टीच ऑल दीज, यानी सभी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो बुलेटिन बोर्ड पे उस दिन एक ऐसा ही अलग ही नजारा था, वो था टीच ओनली जर्मन, यानी इस स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी? ओनली फॉर जर्मन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे। यानी उस दिन बर्लिन के आदेश से स्कूल में क्या बदलाव आए थे, यानी ऐसे क्या चेंजेस आ गए थे उस स्कूल में, यानी बर्लिन के आदेश के कारण। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका हसल बसल, यानी कोई हलचल पैदा हो गई थी। पीपल वर हैप्पी, यानी लोग खुश थे। टीचर्स वर सैड, यानी शिक्षक थे वो क्या थे? दुखी थे। स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, यानी अजीब तरीके की, यानी अजीब तरीके की क्या थी? उदासी थी, यानी सैडनेस थे, यानी दुखी थे। तो बुलेटिन बोर्ड पे जो उस दिन चस्पा किए गए थे, उस चेंजेस आए थे, वो थी एक अजीब तरीके की शांति और उदासीपन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। व्हाट चेंज्ड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल। एम हेमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावनाओं में क्या बदलाव आया, यानी व्हाट चेंज फ्रेंच फीलिंग, यानी जो फ्रेंच की जो फीलिंग थी, यानी जो उसके अंदर एम हेमल एंड स्कूल, यानी जो क्या चेंजेस आए उसके अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन है पुलिस पेट्रोलिंग, यानी जो पुलिस क्या कर रही थी? गश्त कर रही थी। नेक्स्ट है ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी जो बर्लिन के आदेश थे। स्ट्रिक्ट वर्ड्स फ्रॉम एम हेमल के कड़े शब्द, या फिर ओल्ड प्राइमर। जो उस दिन फ्रेंच की भावना में जो बदलाव आया था वो किस कारण आया था? ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से ऑर्डर हो गए थे। अब यहाँ केवल और केवल क्या पढ़ी जाएगी? ओनली फॉर जर्मन पढ़ी जाएगी, इसलिए उसमें उनके फीलिंग्स के अंदर चेंजेस आ गए थे। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। यानी किस बात ने फ्रेंच और लोगों में अपनी मातृभाषा की अनमोलता का एहसास कराया था? किस चीज में अनमोलता का एहसास कराया था? एम हेमल्स वर्ड्स, यानी हेमल के शब्द। स्कूल ऑर्डर, यानी स्कूल के ऑर्डर के कारण। सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से अचानक आदेश हो जाना, या स्कूल प्रिंसिपल के कारण। तो इसके अंदर जो यानी अनमोलता का जो एहसास हुआ था वो केवल और केवल सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, यानी अचानक जो वहां से ऑर्डर हो गए थे बर्लिन से, उसके कारण उनमें यानी अपनी मातृभाषा में जो एहसास करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स, यानी जो अभिव्यक्ति है थंडर क्लैप पाठ में, इसका क्या मीन है, यानी क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। लाउड बट नॉट क्लियर, यानी जोर से लेकिन स्पष्ट नहीं। लाउड एंड क्लियर, यानी जोर से और स्पष्ट भी। नेक्स्ट है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, शुरू करना और अप्रत्याशित, या फिर अनप्लीजेंट अप्रिय। तो इसका जो थंडर जो क्लैप पार्ट में इसका जो अर्थ समय है वो है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी थंडर क्लैप जो यहाँ पे यूज की गई है वो स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड के लिए की गई, यानी शुरू और अप्रत्याशित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थंडर एंड अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट 31 नंबर, What did Mr. Hamel bring for his class on his last day in the school? यानी श्रीमान जो एम हेमल है स्कूल में अपने अंतिम दिन यानी अपनी कक्षा के लिए क्या लाए थे, क्या लेके आए थे। नए पेन्स लेके आए थे, न्यू पेन्स, या फिर न्यू नोटबुक्स लेके आए, या स्वीट्स, या फिर स्टोरी बुक्स। तो एम हेमल है वो अंतिम दिन अपने स्कूल के अंदर न्यू नोटबुक्स यानी नई नोटबुक्स लेके आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यू नोटबुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच। द लास्ट लेसन स्टोरी है वो कब लिखी गई थी, यानी कौन से वर्ष में लिखी गई थी। 1869 से 1870, 1870 से 1871, या फिर 1872 से 1873, या फिर 1870 से 1872। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870 से 1871, यानी राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डोंट गो सो फास्ट, आई विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स, यानी इतनी जल्दी मत जाओ, यानी डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स, यानी तुम बहुत समय में अपने स्कूल में पहुंच जाओगे। यानी इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है इसका। गेटिंग लेट, क्या तुम लेट हो रहे हो, या फिर वेरी अर्ली, या तुम जल्दी हो, या फिर नॉट अर्ली यानी जल्दी नहीं हो, या फिर अर्ली इनफ यानी इतनी जल्दी पर्याप्त है, यानी इतनी जल्दी पर्याप्त है तुम अपने स्कूल में पहुंच जाओगे। तो इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर डी, इसका राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था। उस बोर्ड के ऊपर देखने के लिए बच्चे थे, पुलिस थी, या फिर हॉकर्स यानी फेरी वाले थे, या फिर क्राउड यानी भीड़ थी। तो उस दिन उस बुलेटिन बोर्ड पे देखने के लिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, यानी ए क्राउड। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट बैड न्यूज यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड से कौन सी बुरी खबर आती थी, यानी कौन सी बुरी खबर आई उस दिन। यानी उस दिन बुलेटिन बोर्ड के ऊपर जो क्राउड्स थी यानी भीड़ थी, उसके ऊपर ऐसा क्या चस्पा किया गया था कि जिससे उनको क्या न्यूज लगी, यानी बैड न्यूज लगी। लॉस्ट बैटल्स यानी वो युद्ध हार गए थे, या फिर द ड्राफ्ट या कोई मसौदा तैयार हुआ था, ऑर्डर्स फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर्स या फिर कोई कमांडिंग ऑफिसर्स के द्वारा यानी अधिकारियों के द्वारा आदेश दिए गए थे, या फिर ऑल दीज यानी ये सारी की सारी चीजें उस दिन बुलेटिन बोर्ड के ऊपर थी, यानी ये बैड न्यूज थी उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, यानी छात्र अगले दिन से कौन सी भाषा का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से कौन सी लैंग्वेज का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश पढ़ेंगे, जर्मन पढ़ेंगे, डच पढ़ेंगे या स्पेनिश पढ़ेंगे। तो उस दिन उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर ये चस्पा किया गया था, नेक्स्ट डे से स्टूडेंट्स हैं वो जर्मन भाषा पढ़ेंगे, जर्मन लैंग्वेज का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट डीड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन। इन ग्रेट डेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन, यानी डांटने के जो बड़ा भय था उस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। इन ग्रेट डीड यानी जो बड़ा भय था यानी स्कॉल्डिंग मीन, इसका क्या अर्थ है। टू बी हैप्पी अबाउट इट यानी इसके बारे में खुश होने के लिए, या वेरी बैडली स्कैर्ड स्कॉल्डिंग या डांट से बहुत डर लगता है, या फिर टू बी इनडिफरेंट या उदासीनता, नन ऑफ दीज। यानी जो इसका जो सबसे बड़ी जो अभिव्यक्ति था यानी डांटने का जो सबसे बड़ा जो भय था उसकी अभिव्यक्ति का जो अर्थ है वो है वेरी बैडली स्कैर्ड एंड स्कॉल्डिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर, व्हाई वॉज फ्रांस वाज शॉक्ड एंड टू सी हैमल। व्हाई वॉज फ्रांस वाज शॉक्ड टू सी एम हैमल को देखकर फ्रांस क्यों चौंक गए थे, यानी शॉक्ड क्यों हो गए थे। तो इसका ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, यानी उसे फॉर्मल पोशाक में देखकर, बिकॉज ही गेव स्वीट्स, क्योंकि उसने मिठाई दी थी, बिकॉज ही हैड फ्लावर इन हिज हैंड, क्योंकि उसके हाथ में एक फूल था, ऑल ऑफ दीज, या सभी। तो उस दिन वो शॉक्ड इसलिए हो गया था क्योंकि उसने एक फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट एटीट्यूड ऑफ हैमल सरप्राइज्ड फ्रांस, यानी एम हैमल के किस रवैये ने फ्रांस को चौंका दिया था, यानी सरप्राइज कर दिया था। ऐसा कौन सा रवैया था एम हैमल का उस दिन जिससे जो फ्रांस है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्ट एंड काइंड र्यूड, सॉफ्ट एंड काइंड यानी नरम और दयालु, र्यूड यानी असभ्य, फर्म एंड स्ट्रिक्ट यानी दृढ़ एंड सख्त, या फिर नन ऑफ दीज। उस दिन जो एम हैमल का रवैया था वो सॉफ्ट एंड काइंड था। क्या था? सॉफ्ट एंड काइंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एम हैमल, यानी एम हैमल है वो कौन था। एस्पाई एक जासूस था, ए लैंग्वेज टीचर एक लैंग्वेज का टीचर था, या फिर एक सोल्जर यानी सैनिक था, या फिर स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल का प्रिंसिपल था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लैंग्वेज टीचर। जो एम हैमल थे वो एक लैंग्वेज टीचर थे, जिससे अब क्या है उस जो लैंग्वेज वो पढ़ाते थे, यानी अब वहाँ पे जर्मनी यानी जर्मन लैंग्वेज पढ़ी जाएगी, न कि फ्रेंच। ये जो टीचर थे वो जो फ्रेंच लैंग्वेज के थे, अब वहाँ पे जो आदेश हो गए यानी बर्लिन से आदेश हो गए, एक ऑर्डर हो गया कि अब जो स्कूल में है नेक्स्ट डे से वो क्या पढ़ा जाएगा, जर्मन यानी जर्मन लैंग्वेज पढ़ी जाएगी। तो एम हैमल थे वो एक लैंग्वेज के टीचर थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में आ गए हैं। नेक्स्ट और जो आपके स्टोरी है उनके क्वेश्चन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, यानी अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।